करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग की, जो अब 43 महीनों से 43 मंथ से ज्यादा से वक्त से चल रही है। ये जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की है। ये इंसिडेंट 19 सितंबर को हुआ है और इससे यूक्रेन से लेकर यूरोप तक के देशों में चिंता बढ़ गई है। इस वीडियो में हम आपको इसके लेटेस्ट अपडेट बताएंगे, इस जंग के लेटेस्ट अपडेट बताएंगे और इसकी डिटेल्स बताएंगे, और साथ ही आखिर में इसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की जो रीसेंट इंसिडेंट है उसकी बात करते हैं। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने अपनी दो न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन ओमेस्क और क्रास्नोयार्स्क से क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। और ये जो लॉन्च है ये ओखोत्स्क सी में हुए हैं, जहां मिसाइलों ने 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर के टारगेट को हिट किया है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये एक एक्सरसाइज का हिस्सा है जो दुश्मनों को वार्निंग देने के लिए है। ये मिसाइल ऑनिक्स और ग्रेनाइट टाइप की है, जो सुपरसोनिक स्पीड से चलती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है। रूस कह रहा है कि ये प्रैक्टिस नॉर्थ पैसिफिक में हुई है, लेकिन इसका कनेक्शन यूक्रेन की जंग से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि रूस पहले से ही अमेरिका और नेटो को न्यूक्लियर थ्रेट देता रहा है। और ये इंसिडेंट ऐसे समय में हुआ है जब जंग में रूस की एडवांस की जो खबरें आ रही हैं और इंटरनेशनल टेंशन हाई है। 18 सितंबर को रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा था कि इस वक्त यूक्रेन में उनके 7 लाख से ज्यादा सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर है। पुतिन ने ये बयान एक मीटिंग में दिया, जहां उन्होंने अपनी आर्मी की तारीफ की और कहा कि रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। ये नंबर काफी बड़ा है और इससे ये पता चलता है कि रूस जंग को और इंटेंस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की आर्मी हर फ्रंट पर आगे बढ़ रही है, जो उनके जर्नल्स के क्लेम से मैच करता है। उसी दिन 18 सितंबर को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की स्टार्मर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस यूक्रेन जंग पर कमेंट किया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है और जंग को खत्म करने में वो फेल हो गए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके और पुतिन के बीच पुराने अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन अब अमेरिका को रूस के खिलाफ ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने ऑयल प्राइस का जिक्र भी किया और कहा कि अगर ऑयल का प्राइस डाउन हुआ तो पुतिन जंग से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से ये अपील की है कि वो रूस से ऑयल खरीदना बंद करे। ट्रंप ने पोलैंड में गिरे ड्रोन्स का भी मेंशन किया है और कहा है कि वो बहुत क्लोज नहीं होने चाहिए थे। ये कमेंट्स दिखाते हैं कि अमेरिका अब जंग को खत्म करने के लिए ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। अब बात 17 सितंबर की करें, जब रूसी आर्मी के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेन के फ्रंट्स का विजिट किया था। गेरासिमोव ने क्लेम किया है कि रूसी फोर्सेस लगभग हर फ्रंट पर एडवांस कर रही हैं, हर फ्रंट पर आगे हैं। सबसे ज़्यादा फाइटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो जंग है, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो पोक्रोस के आसपास हो रही है, जो डोनेट्स्क रीजन में एक इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक सेंटर माना जाता है। गेरासिमोव ने कहा कि ईस्टर्न डोनेट्स्क जंग का मेन पॉइंट है और वेस्ट में जापोरिजिया रीजन है भी है, जो रूसी ट्रूप्स वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कुपियांस्क सिटी पर भी प्रोग्रेस का क्लेम किया है, जो खार्किव रीजन में है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि गेरासिमोव ने सोल्जर्स को अवार्ड्स दिए और उनकी तारीफ भी की। हालांकि यूक्रेन ने इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया है और कहा है कि रूसी ट्रूप्स कई जगहों पर बैकफुट पर हैं। यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने डोनेट्स्क में 160 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रूस से छीन लिया है, लेकिन इसके लिए पुख्ता प्रूफ अभी तक नहीं दिए हैं। इसी दिन यानी 18 सितंबर को नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने ड्रोन टेस्टिंग देखी थी और ये ड्रोन जो है वो कुमसोंग टाइप के हैं, जो टेक्निकल अटैक ड्रोन है और एआई टेक्नोलॉजी से लेस है। किम ने कहा कि ड्रोन डेवलपमेंट और एआई यूज को टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहिए। स्टेट मीडिया ने बताया कि ये टेस्ट एक अननोन लोकेशन पर हुआ, जहां ड्रोन्स ने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। ये ड्रोन्स अमेरिकी स्टाइल के लगते हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांस है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया रूस को सपोर्ट कर रहा है और ये ड्रोन्स इस जंग में और ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और ज़्यादा यूज़ हो भी सकते हैं। 17 सितंबर को ही वेनेजुएला ने बड़े मिलिट्री ड्रिल्स शुरू किए। ये ड्रिल्स कैरिबियन आइलैंड
ला और चिला पर हो रहे हैं और ये जो नाम है उसका है कैरिब सोबेरानो 200। इसमें 2500 से ज्यादा सोल्जर्स, 12 शिप्स, 22 एयरक्राफ्ट और 20 स्मॉल बोट्स शामिल हैं। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये अमेरिकी मिलिट्री एक्टिविटी के रिस्पांस में है। हाल ही में अमेरिका ने 2 वेनेजुएलाई बोट्स को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें 14 लोग मारे गए क्योंकि उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग का चार्ज था। ड्रिल्स में इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, हेवी आर्टिलरी, सुखोई 30 फाइटर जेट्स और टैंक्स का यूज भी हुआ। रात में फायरिंग प्रैक्टिस हुई और टैंक्स ने बीच पर लैंडिंग भी की। ये ड्रिल्स 3 दिन चलेंगे और इससे अमेरिका वेनेजुएला टेंशन बढ़ गया है। इससे पहले 10 से 16 सितंबर तक रूस और बेलारूस ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जपात 2025 की। ये एक्सरसाइज बेलारूस में हुई, जिसमें क्रूज मिसाइल लॉन्च, एयर डिफेंस प्रैक्टिस और ग्राउंड ऑपरेशन शामिल थे। रूस ने बेरेंट्स सी में जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की। एक्सरसाइज का मकसद दुश्मन के अटैक को रोकना और काउंटर अटैक करना था। अमेरिका ने अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा है और ये एक्सरसाइज नेटो कंट्रीज के लिए एक मैसेज की तरह देखी जा रही है, क्योंकि ये बॉर्डर के क्लोज हुई है। अब इन लेटेस्ट इंसिडेंट्स को समझते हैं कि ये जंग के लिए कितने इम्पैक्टफुल है और इसमें जंग का क्या रोल है। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई, जब रूस ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया था। रूस का ये कहना है कि नेटो का एक्सपेंशन उसकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और यूक्रेन नेटो में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। जंग अब 1303 दिनों से चल रही है और इसमें लाखों लोग मारे गए हैं। रूस ने डॉनबैस रीजन जैसे डोनेट्स्क और लुहांस्क पर क्लेम किया है और वहां कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्री से हथियार मिल रहे हैं। पोलैंड ने रूस को ओपन चैलेंज दिया है और नेटो फोर्सेस यूक्रेन बॉर्डर पर एक्सरसाइज कर रही हैं। रूस की स्ट्रेटजी अब ज्यादा अग्रेसिव लग रही है। 18 अगस्त के बाद रूस ने साइलेंस रखा है, लेकिन फिर जपात एक्सरसाइज और सबमरीन लॉन्च से वो और ज्यादा एक्टिव हो गया है। रूस के 7 लाख ट्रूप्स का मतलब है कि वो बड़े स्केल पर ऑपरेशन प्लान कर रहा है। जनरल गेरासिमोव के विजिट से पता चलता है कि रूस फ्रंट लाइन पर फोकस कर रहा है। पोक्रोस जैसे एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से सप्लाई जो लाइंस है वो कंट्रोल होती है। अगर रूस ने वो कैप्चर कर लिया तो यूक्रेन की आर्मी को प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रंप के कमेंट से लगता है कि अमेरिका अब जंग को सेटल करने के लिए नई पॉलिसी बना सकता है। ट्रंप हमेशा से कहते रहे हैं कि वो पुतिन से डील कर सकते हैं, लेकिन अब जो है वो निराशा जता रहे हैं। यूरोपीय यूनियन रूस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अगर ऑयल प्राइसेस डाउन हुए तो रूस की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रूस ऑयल एक्सपोर्ट से कमाता है। नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के इन्वॉल्वमेंट से जंग ग्लोबल लगने लगी है। नॉर्थ कोरिया रूस को वेपन सप्लाई कर रहा है, जैसे आर्टिलरी शेल्स। अब ड्रोन्स ऐड होने से रूस की कैपेबिलिटी और बढ़ सकती है। किम जोंग उन के ड्रोन्स एआई बेस्ड है, जो ऑटोमेटिक डिसीजन ले सकते हैं। वेनेजुएला अमेरिका का ओल्ड एनिमी है और उसके ड्रिल्स कैरिबियन में टेंशन बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस भी लगाए हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहा है। कुल मिलाकर टोटली ये जो इवेंट्स है ये दिखाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग अब न्यूक्लियर लेवल पर भी पहुंच सकती है। रूसी सबमरीन लॉन्च एक वार्निंग है, लेकिन अगर ये रियल वॉर में यूज हुई तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बुरे होंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये कहा है कि रूस इलाके होल्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन रूस के जो क्लेम्स है वो इसके बिल्कुल उलट है। नेटो और यूरोप रूस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस अपने अलायंस जैसे नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला से सपोर्ट ले रहा है। ये जंग हमें दिखाती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। सिक्योरिटी, पावर और इकोनॉमी सब इसमें जुड़े हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।